नमस्कार। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग से एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दरअसल आज विजय चौधरी ने जो एक पत्र लिखा था राज्य के मुख्य सचिव को, उसके बाद पीएमओ को, स्वास्थ्य सचिव झारखंड को, ईडी और एनआईए को, इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी झारखंड को और एमडी एनआरएचएम रांची को, सिविल सर्जन को, डरमा को, दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग में जानबूझकर 6 कंपनियों को के बीच टेंडर का खेल खेला जा रहा है। चाहे दवा का सप्लाई करने का हो, मैन पावर सप्लाई करने का हो या और कोई मटेरियल सप्लाई करने का हो, इसी 6 कंपनियों के बीच खेला जा रहा है। साथ ही नियम और टेंडर के शर्त ऐसे लगाए जा रहे हैं ताकि इन्हीं कंपनियों को लाभ मिले। इसको लेकर उन्होंने जांच की मांग की थी विजय चौधरी ने, और आज मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग झारखंड को इसके जांच का जिम्मा सौंपा है और उन्होंने कहा है कि इस शिकायत की पूरी तह तक जांच होनी चाहिए। क्या कुछ है मामला, हमारे साथ जितेंद्र कुमार हैं, वो बताएंगे। सर, जिस तरीके से विजय चौधरी ने कहा है, कोडरमा, दुमका, जामताड़ा, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, रांची, इन कई जगहों पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग में जानबूझकर टेंडर के शर्त ऐसे रखे जा रहे हैं कि किसी 1, 2, 3 या चुनिंदा कंपनियों को ही फायदा हो। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, उस शिकायत में, उस आरोप में जो पत्र सौंपा गया है चीफ सेक्रेटरी को, प्रधान पीएमओ को और ईडी को, एनआईए को, उन एजेंसियों को जो शिकायत की गई है, उसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री के आवास से जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर का खेल मैनेज हो रहा है और 3 भाई जो हैं एक ही परिवार के, उनको और 3 अन्य कंपनियों को ये अधिकतर जो आउटसोर्स का काम है, मैन पावर का काम है, दवा सप्लाई का काम है या अन्य सामग्री खरीद, उपकरण या सामग्री खरीद का जो टेंडर हो रहा है, वो इन्हीं 6 कंपनियों को दिया जा रहा है। तो 6 कंपनियों को देने के क्रम में टेंडर की जो शर्तें हैं उसको मनमाफिक तरीके से और अपने मनचाहा तरीके से जो यही 6 कंपनियां या फर्म उसमें compete करें, उस तरह की शर्तें रखी जा रही है। वो 6 फर्म और कंपनियां हैं: हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, करिंग फार्मास्यूटिकल्स, भारत आर्ट्स एंड सप्लायर, अली टाइम मेडिसिन, हरुदयाल और मयूरी सॉल्यूशन। ये 6 कंपनियां हैं। 3 जो फर्म हैं वो दिलचस्प रूप से यही जांच का विषय है और भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह ने कई महीनों पहले इस विषय को उठाया भी था, जो एक ही परिवार के 3 लोगों को ही अधिकतर स्वास्थ्य विभाग के टेंडर मिल रहे हैं। उस समय विभागीय मंत्री के तौर पर इरफान अंसारी ने कहा भी था कि हम इसकी जांच कराएंगे। बाबूलाल मरांडी ने भी इस बात को उठाया था, लेकिन क्या जांच हुआ नहीं हुआ इसका कोई अता पता नहीं है। मतलब विभाग को, अगर विभाग निष्पक्ष है, मंत्री भी निष्पक्ष हैं, तो उनको जांच करा के सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए था जो कहीं किसी तरह की टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके बाद फिर से वही चीज़ और लगातार जो मतलब स्वास्थ्य विभाग में टेंडर देने में जो खेल हो रहा है, उसको इस पत्र के माध्यम से जांच कराने की मांग की गई है। अब उसमें कहा गया है कि रिम्स में आउटसोर्सिंग का काम शोएब नामक एक व्यक्ति को दिया गया है और सदर अस्पताल रांची का भी काम दिया गया है। तो काम देना कोई भी व्यक्ति को एक जगह की जगह वो 3 अस्पतालों में भी टेंडर ले सकता है, कहीं कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन उसमें आरोप ये है कि अन्य अस्पतालों की तुलना में इसका रेट बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक क्यों रेट हो रहा है, ये सवाल ये मूल रूप से ये खड़ा हो रहा है कि क्या राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग अस्पतालों में क्रय का, आउटसोर्सिंग का, मैन पावर का, दवा सप्लाई का या उपकरण खरीद का कोई
स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है क्या? मतलब एक सामान्य नियम है जो अगर कोई रांची मेडिकल कॉलेज रिम्स में अगर कोई सप्लाई का आपूर्ति करता है या कोई चीज़ की खरीदारी की का टेंडर होता है तो उसकी शर्त अलग होगी, और वही धनबाद मेडिकल कॉलेज का अलग हो जाएगा, जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज का अलग हो जाएगा। तो ये जो अनियमितता है, अपने मन माफिक तरीके से हर टेंडर का शर्त जो है अलग अलग तरीके से फ्लोट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दवा अगर 10 रुपये में रिम्स खरीद रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि PMCH भी उतने में ही खरीदे, उसी दवा को 11 रुपये में भी खरीद सकता है, 9 रुपये में भी खरीद सकता है, कि या फिर कोई सामान जो रिम्स खरीद रहा है उससे अलग होगा साहेबगंज सदर अस्पताल का परचेजिंग कैपेसिटी। हाँ, यही कह रहे हैं, और इसके साथ साथ यह भी कह रहे हैं जो टेंडर आपका निकलेगा तो उसमें कौन शामिल होंगे। अगर सदर अस्पताल दुमका में टेंडर में कोई जो फर्म अपना टेंडर डालेगा तो उसकी शर्त क्या होगी, और सदर अस्पताल साहेबगंज में अगर कोई टेंडर डालेगा तो उसकी शर्त क्या होगी? क्या दोनों की अलग अलग होगी? दोनों अगल बगल के जिले हैं, तो एक सामान्य स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो पूरे स्वास्थ्य विभाग में कोई भी खरीदारी, सप्लाई या आपूर्ति जो भी होगी उसका उस टेंडर में भाग लेने वाले लोगों के लिए एक जैसी शर्तें रहेंगी। अब जैसे इसमें शिकायत की गई है, जो कोडरमा में एक टेंडर निकला है, वहाँ के सिविल सर्जन ने एक निविदा निकाली है, उसका भरने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2026 था। अब उसमें शर्त रखी गई है जो वही उसमें भाग ले सकता है जो सिंगल ऑर्डर 1 करोड़ से अधिक का हो, उसको पूरा किया हो, और पूर्व में वो कम से कम 2 करोड़ का ऑर्डर पूरा किया है। जबकि आरोप ये है कि अन्य अस्पतालों में, अन्य सदर अस्पतालों में इस तरह की शर्तें नहीं है, 1 करोड़ का लिमिट को नहीं बांधा गया है। तो अब कोडरमा में अलग है, रांची में अलग है, और यही भ्रष्टाचार का मूल जड़ है। मतलब हम रांची में हमको किसी टेंडर में किसी को फेवर करना है तो उसकी शर्त को इस तरह से मतलब कड़ा कर देना है या ढीला कर देना है ताकि हमारे जो लोग हैं उनको यह काम मिल जाए, और टेंडर के खेल में यही होता है। जैसे आप देखेंगे सड़क निर्माण का अगर बात आती है तो पथ निर्माण विभाग का एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसको आरईओ को भी और अन्य जो विभाग हैं, कार्य विभाग है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, हर अस्पताल के टेंडर का अलग अलग शर्त और नियम मतलब बना दिया जा रहा है। और जिस परिवार की बात है यह संजोग कह सकते हैं, और यह तो जांच में मतलब स्पष्ट हो पाएगा जो कितना सही और कितना गलत है। कि अब देखिए कि एक हैं ख्वाजा अब्दुल वहदीर अहमद, इनके पिता का नाम भी है ख्वाजा नसीम उद्दीन। फिर दूसरे हैं ख्वाजा फरहान अहमद, इनके भी पिता का नाम है ख्वाजा नसीम उद्दीन। तीसरे हैं ख्वाजा मोहसिन अहमद, इनके भी पिता का नाम है ख्वाजा नसीम उद्दीन। तो ये 3 लोग हर मतलब अधिकतर टेंडरों में कैसे सफल हो जा रहे हैं, यह तो जांच का विषय है। कभी कभी तीनों के पिता एक है, मतलब तीनों भाई हैं, तीनों भाई हैं। तो ये ऐसा क्या संयोग है जो अधिकतर टेंडर जो है आउटसोर्स का खरीदार, उपकरण खरीदारी का या सामग्री खरीदारी का, वो इन्हीं लोगों को मिल रहा है और इसकी जांच नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि अपर मुख्य सचिव जो हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो इसकी जांच करेंगे, तो स्वास्थ्य विभाग पे ही आरोप और स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और यही पहले भी यही हुआ था। जब ये सवाल एक बार और उठा था इन 3 भाइयों को लेकर, तो जांच कराने की बात हुई थी। निष्पक्ष जांच तो तब हो सकेगा जब स्वास्थ्य विभाग के इतर की कोई एजेंसी या कोई आईएएस का बड़े अधिकारी, मतलब हम एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, जैसे नितिन कुलकर्णी जो राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं, या अमिताभ कौशल, आप अलग के किसी बड़े अधिकारी को जांच का जिम्मा दीजिए,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि जो आरोप लग रहे हैं वो तो स्वास्थ्य विभाग के वर्तमान अधिकारियों के संरक्षण में ही हो रहा होगा, एक अनुमान हम करते हैं, आशंका। अगर ये आरोप सही हुए तो वो विभाग के ही अधिकारी क्या जांच करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और यह तो लिखित रूप में सामने आया है, अनऑफिशियली भी ये मतलब खूब चर्चा है, मतलब सत्ता के गलियारे में भी चर्चा है, और विभागों के जो जानकार हैं वो भी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में यह टेंडर का एक बड़ा खेल चल रहा है, संचालित हो रहा है, और वो पुराने विधानसभा के आसपास से एक आवास से संचालित हो रहा है। उसका हम अभी नाम लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। शुक्रिया। तो ये आरोप आया है, लिखित चिट्ठी आई है, इस पे जांच का आदेश दे दिया गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जांच एकदम निष्पक्ष होगा और जल्द होगा, ताकि ये समझ में आएगा कि वाकई ये जो आरोप लगा है स्वास्थ्य विभाग पे ये सही है या मनगढ़ंत आरोप है। अगर ये आरोप सही है तो फिर किस तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि इस तरीके के मामले जब आ रहे हैं सामने तो आप क्या चाहते हैं, कैसे जांच हो। शुक्रिया। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया, तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in